देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। नगर निगम आगरा में बसपा के पार्षदों ने किया प्रदर्शन। महापौर पर सदन न चलाने का लगाया आरोप। नालों के कार्यों के लिए हुए टेंडर, 1 साल से ज्यादा का हुआ समय, धरातल पर नहीं हुआ कोई कार्य। बसपा ने स्वच्छता के नाम पर भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। 1 साल पहले 10-10 सफाई मित्रों का प्रस्ताव हुआ था, नहीं हुई तैनाती। हम जनहित की मांगों को लेकर बैठे हैं। पिछले 6 महीने से जनहित के कार्य पूरी तरीके से रोक दिए गए हैं स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर जो फंड लगाया जा रहा है उसकी कोई टेंडरिंग नहीं हुई है। किस प्रक्रिया के तहत वो फंड लग रहा है? बजट अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे लगातार पैसा शहर में लगाया जा रहा है। तो इससे ये तय हो रहा है कि वो इनकी नीयत बहुत गलत है और उस पैसे का ये गबन करने की इनकी नीयत साफ नजर आ रही है। उसके अलावा जो टेंडर नालों के निकाले गए थे, बरसात आने को है, नालों के टेंडर निकाले गए थे, 8 महीने करीब होने को आ गए, अभी तक उन टेंडरों पे कार्य नहीं हुआ है। कहते हैं पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो ये काम कैसे हो रहा है? स्वच्छता सर्वेक्षण का काम कैसे हो रहा है? आगरा नगर निगम 150 करोड़ से अधिक का टैक्स वसूल रहा है और स्वच्छता सर्वेक्षण में बिना टेंडर के उन पैसों को लीपापोती करके लगा दिया जा रहा है। तो पूरा भ्रष्टाचार पनप रहा है। सरकारें इनको, माननीय महापौर जी इनको वो दे रही है, संरक्षण दे रही है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। माननीय महापौर जी को सदन लगाना चाहिए। पार्षदों को आवाज उठाने का हक सदन में मिलता है और सदन पिछले 6 महीने से नहीं लगाया जा रहा है। तो आज हम मजबूर होकर यहाँ आज हम धरने पर बैठे हैं और ये तो अभी एक शुरुआत है। माननीय महापौर जी को और नगर आयुक्त महोदय को दोनों को यहाँ आके हमसे बात करनी पड़ेगी और ये आंदोलन जनता के साथ मिलकर आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप लेने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी और जनता मिलकर इस आंदोलन को विशाल रूप प्रदान करेंगे। ये आज एक शुरुआत हमने धरने की है। देखते हैं किस तरीके की आगे हम अपने पार्षदों के बीच में बैठेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, उस हिसाब से हम अपनी बताएंगे। लेकिन अभी तक के लिए अनिश्चितकालीन धरना है। आगे हम देखते हैं किस तरीके से तय रहेगा। ये डेली जो कार्यकाल रहता है नगर निगम का, जो वर्किंग आवर्स हैं, उन वर्किंग आवर्स में हमारा धरना रहेगा। अभी के लिए ये रणनीति है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर इनके कानों में जू नहीं रेंगती है तो ये धरना अनिश्चितकालीन होगा। दिन रात, सुबह शाम ये धरना क्षेत्र की जनता के साथ यही नगर निगम परिसर में चलता रहेगा। समस्या ये है पिछले 6 माह से और यहाँ सदन नहीं लगाया गया महापौर जी के द्वारा। और जब महापौर जी ने सदन नहीं लगाया तो नगर आयुक्त भी यहाँ ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं। पिछले 6 महीने से नगर आयुक्त ऑफिस में नहीं बैठते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी वो भी नहीं बैठते हैं और जनता का काम नहीं हो पा रहा है। जनता आती है, किराया भाड़ा खर्च करके वापस चली जाती है। और नालों के कार्यों के जो टेंडर हुए थे उनको करीब 1 साल होने को जा रहा है, अभी तक धरातल पर कोई नाले का कार्य नहीं हुआ है। इससे आगे वाले माह में बरसात शुरू होने वाली है, जो कि नाले कार्य अब तक हो जाने चाहिए थे। बजट खत्म हो गया, उसके बाद भी हमसे कह दिया गया, जनता से कह दिया गया, मीडिया से कह दिया गया बजट खत्म हो गया है। उसके बाद 200 फाइलें आपने कहां से फर्जी बना दी? 200 फाइल फर्जी बना करके स्वच्छता के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 10 सफाई मित्रों का प्रस्ताव माननीय सदन से पारित हुआ था साल भर पहले, 1 साल हो गया उसको। अभी तक 10 सफाई कर्मी किसी भी वार्ड में तैनात नहीं किए गए हैं। जनसंख्या के आधार पर सफाई मित्रों की तैनाती की जानी चाहिए। हर वार्ड में, किसी वार्ड में 90 है, किसी में 95 है और किसी में 20, किसी में 15। ये भेदभाव हो रहा है। इसके कारण सफाई नहीं हो पा रही है। रोडों पर सिर्फ सफाई होती है, गली कूचों में सफाई नहीं हो पाती है। धरने पर बैठे हैं, कोई अधिकारी नहीं आया है। छोटे छोटे अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया है। छोटे किसी अधिकारी के कहने से हम लोग धरने से नहीं हटेंगे। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है। हम रोजाना कार्य दिवस के समय में रोजाना बैठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। जब तक 14 अप्रैल पर रिपेयरिंग, रंगाई पुताई के कार्य हुए हैं, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं भी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है। सभी पार्षदों को FFC में भागीदारी नहीं मिल रही है, वो भी मिलनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार माननीय महापौर कह रही है डबल इंजन की सरकार है। आपकी डबल इंजन की कैसी सरकार है? आपकी अपने ही अधिकारियों पर अंकुश नहीं है। आपके अधिकारी घर में पड़े रहते हैं और घर में पड़े पड़े आपके अधिकारी और कार्यालयों को चला रहे हैं, जनता के पैसे का वेतन उठा रहे हैं। इनका नहीं है। प्रकाश विभाग में बिना संस्तुति पत्र के फर्जी फाइलें बना करके पेमेंट किए जा रहे हैं। ये भी गैर कानूनी है, संवैधानिक है। माननीय सदन से प्रस्ताव पारित जितने भी हुए हैं अभी तक इस कार्यकाल में, किसी भी प्रस्ताव का अभी तक अनुपालन नहीं हुआ है। हमारी ये मांग है कि अनुपालन होना चाहिए। आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।